दान दान की बात आती है तो खाली लोग पैसे पर टिक जाते हैं कि वो रुपया देना खाली करे पंडित जी, ये 100 का नोट दे जावे कहूँगा। दामन खाली रुपया नहीं होता, दामन बहुत कुछ होता है, दामन बहुत कुछ। किसी को सम्मान दो ये भी दा है, किसी को प्यार दो ये भी दा है, किसी को इज्जत दो ये भी दा है, किसी को वस्त्र दो ये भी दा है, किसी को 4 रोटी खिलाओ ये भी दा है। खाली रुपये दो यही दान नहीं होता है, रुपये का दान केवल दान नहीं होता, बहुत से दान होते हैं। किसी को इज्जत देना भी दान है, किसी को प्यार देना भी दान है। और मैं तो कहूँ दुनिया का सबसे कीमती दान अगर कोई है तो वो प्यार है, प्यार। और कुछ दे पाओ न दे पाओ, प्यार दो खाली बस सबको। एक संत बोल रहे थे रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए ही चाहिए। रोटी कपड़ा मकान ये आवश्यक नीड है मनुष्य की, लेकिन 2 चीजें और है जो सबको चाहिए रोटी कपड़ा मकान के अलावा। 2 चीजें हैं, इज्जत और मोहब्बत, ये सबकी डिमांड होती है। रोटी सबको चाहिए ऐसे इज्जत सबको चाहिए, रोटी सबको चाहिए ऐसे प्यार भी सबको चाहिए। तो मैं तो कहूँ और कुछ दे पाओ न दे पाओ, जो आपके बगल में आ जाए उसको इतना प्यार दे दो, आप पूरा पूरा सराबोर हो जाएगा प्यार में। आप मिठाई खिलाओ उसको 500 रुपया किलो वाली, और उसको प्यार न दो तो उसको मिठाई करवाई जाएगी। वो कौन सा एक दोहा है, रहमन रहिला की भली, लेकिन कब जो परसे मन लाए, और परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। उस मैदे में आग लग जाती है जो प्यार नहीं देता है भोजन के साथ में। तो भोजन देना ठीक, लेकिन उससे भी कीमती चीज प्यार है। सो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्यार दो सबको, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। आगे क्या है भाई साहब? वाह। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आए जो राह में दीन दुखी, आए जो राह में दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। भेदभाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। भेदभाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्राणों से प्राण मिलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसके जीवन में दा आ गया है वही परमात्मा आता है। नंद यशोदा के यहाँ भगवान आ गए, बधाइयाँ बज रही हैं। और भागवत में लिखा है कि अष्टमी की रात में भगवान का अवतार हुआ था। नवमी की भोर में नंद के यहाँ पहुंचे थे, माने मिले थे। बहुत तो रातन गए थे, लेकिन वो जब जागी है तभी तो जान पाई कि लाला हुआ है। जागी होगी सवेरे, तो नवमी की भोर में खबर चली कि ठाकुर जी पैदा हो गए, जन्म हो गया है। तब बधाई शुरू हुई नवमी की सवेरे से। अब कथा आती है कि नवमी को बधाई शुरू हुई बजना, तो पूरी नवमी, पूरी दशमी, पूरी एकादशी, 3 दिन तो बिल्कुल दे धमाधम बधाई, नॉन स्टॉप। इतनी भीड़ कि नंद के द्वारे पर, भागवत में सब लिखा है, जो सब बताऊं ना तो आप चकित हो जाओगे। लिखा है कि नंद के द्वारे पर इतना दही, इतना अबीर गुलाल, और उसी में डांस, मैंने अबीर गुलाल को लोग बरसा रहे हैं, उसी में नाच भी रहे हैं। तो नंद के द्वारे पर दही की और अबीर गुलाल की रंग बिरंगी कीचड़ हो गई, रंगीन कीचड़।
उसमें सब पूरा धस गए थे कीचड़ में, दही लुटा रहे हैं, उसी में अबीर गुलाल पड़ रहा है, रंग बिरंगा हो रहा है, और उसी में नाच भी रहे हैं उसी दही में। तो अब सोचो कि क्या हुआ, दही का हाल होगा, पूरा रायता फैल गया होगा द्वारे पर। नंद के द्वारे पर खूब धमाधम बधाई 3 दिन चली। चौथे दिन हल्की सी भीड़ कम पड़ी। एक बात और कह दूं, भगवान के जन्म में तो 3 दिन ही चला था कंटिन्यू, कृष्ण के जन्म में, लेकिन राम जन्म पढ़ लो तो आहा, राम जन्म पढ़िए, मास दिवस कर दिवस बार, पूरा 30 दिन तक दशरथ जी के द्वारे पर इतनी बधाई बजे, 30 दिन कंटिन्यू, यहाँ 3 दिन वहां 30 दिन। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। भगवान सूर्य हटे नहीं थे 30 दिन तक वहां से, खुद नाच रहे थे ऊपर ऊपर। कि हमारे सूर्य वंश में जो सूर्य को प्रकाशित करता है वो जगत प्रकाश प्रकाशक रामू हमारे खानदान में पैदा हुआ है। तो 3 दिन तक तो लगातार चला वो। द्वादशी को थोड़ी भीड़ कम पड़ी, तनिक गैप मिला, तो शंकर जी बिल्कुल लालायित बैठे थे। जब से खबर पहुंची थी ब्रेकिंग न्यूज भगवान का जन्म हो गया है, तो तब से वो लालायित थे कि अखियां हर दर्शन की प्यासी। तो शंकर जी का जो इष्ट है वो बाल रूप है ठाकुर जी का, और चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, वो बाल रूप के पुजारी है, वो बड़े भगवान को नहीं पूजते। अभी मैं सुन रहा था एक महात्मा को, चित्रकूट के महात्मा है रामभद्राचार्य भगवान, वो एक कथा में बोल रहे थे, उनकी बात है मेरी नहीं है, बोल रहे थे जिसको जीवन में ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति करनी हो, ऐश्वर्य और समृद्धि, उसको राजा राम का ध्यान करना चाहिए। राम राज बैठे त्रिलोका, राम दरबार की मूर्ति लाए और राजा राम के रूप में राम का ध्यान करे। ये ऐश्वर्य और समृद्धि के दाता है वो रूप ठाकुर जी का। जिसको अब मैं भूल रहा हूं कुछ, उसमें राजा राम और बड़े राम को भी नहीं, जिसको मोक्ष चाहिए हो वो राजा राम का ध्यान करे, और जिसको ऐश्वर्य संपत्ति चाहिए हो वो सीताराम का ध्यान करे, सीताराम का। लेकिन जिसको भगवान के चरणों का प्रेम चाहिए हो, भक्ति चाहिए हो, वो बाल राम का ध्यान करे, बालक रूप का ध्यान करे। बालक रूप का ध्यान करने वाला भगवान की भक्ति की प्राप्ति करता है। बड़े राम का ध्यान करने वाला सीताराम जी का, सीता समारोपित बाम भागम, फिर वो संसारिक ऐश्वर्य और संपत्ति की प्राप्ति करता है। और जो राम दरबार के पूरे राम का ध्यान करता है सब परिकरों के सहित, वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब क्या चाहिए आपको, तो फैसला कर, फैसला आपके हाथ में है। शंकर जी को कुछ चाहिए नहीं, ऐश्वर्य पैश्वर्य उनको चाहिए नहीं, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उनके जो भभूत लपटी है में कुबेर लोन लेता है उनसे आकर के, कुबेर आता है लोन लेने शंकर जी के पास, और जब आता है तो थोड़ी भभूत निकालते हैं इसमें से, ले जा, उसका पूरा कोस फुल हो जाता है कुबेर का, थोड़ी भभूत से खाली बस। तो बाबा को ये सब चाहिए नहीं, मोक्ष उनको चाहिए नहीं, वो खाली भक्ति के भूखे हैं। वो बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति, इसके अलावा उनकी डिमांड नहीं है। और भक्ति के दाता जो है वो बाल रूप भगवान है, बाल रूप। इसलिए शंकर जी चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, दोनों के बाल रूप के उपासक है। अब वो जो खबर पाए कि भगवान का अवतार हो गया है और बधाई बज रही है, तो उनका भी मन वहां लालायित था कि मैं भी चलूं गोकुल, लाला का दर्शन करूं। लेकिन जब खबर लें कि जरा वहां का माहौल बताओ, तो हल्ला फोन जाए कि वहां जगह नहीं महाराज, कहाँ दर्शन करोगे, इतना हल्ला मचा है, इतनी बधाई चल रही है। चौथे दिन फोन आया गोकुल से, वहां उनके लगे होंगे तो CID इंस्पेक्टर शंकर जी के, फोन आया कि आज कुछ गैप है बाबा। 3 दिन तो नॉन स्टॉप था, आज कुछ हल्का हल्का गैप हो रहा है। बस जहां गैप की खबर पहुंची, बाबा तुरंत बैठे बैल पर अपने, चल पड़े गोकुल की ओर दर्शन करने के लिए, और जोगी का रूप बना के आए और बड़े बहाने से लाला का दर्शन किया। योगीश्वर शंकर जी क्या है योगीश्वर, और कृष्ण जी क्या है योगेश्वर। योगेश्वर है कृष्ण, वो योगेश्वर है, वो योगीश्वर है। तो द्वादशी के दिन ब्रज की धरती पर योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। बाबा ने भगवान का दर्शन किया है और गदगद हृदय से ठाकुर जी का दर्शन करके और शंकर जी वापस कैलाश को चले गए।